हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा डेरिवेशन लेकर आया हूं जिसको 90% बच्चे गलत तरीके से पढ़ते हैं और फिर वो डेरिवेशन उनको समझ में नहीं आता, जबकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है और आपको इस डेरिवेशन से 4 से 5 नंबर मिल सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो और हेडिंग लगाओ वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो दो आवेशों से मिलकर बना होता है। देखो बच्चों, जैसे यहां पर हमने एक आवेश रख दिया प्लस क्यू और यहां पर एक आवेश रख दिया माइनस क्यू, ठीक है। और इन दोनों आवेशों के बीच में इसका अपन ने मध्य बिंदु ले लिया O। अब जो रेखा इन दोनों आवेशों को ज्वाइन कराती है, मतलब मिलाती है, तो हम इसको बोलते हैं द्विध्रुव की अक्ष, ठीक है। जो रेखा प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश को मिलाती है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष बोलते हैं। अब क्या करना है, इसकी अक्ष पर, ये इसकी अक्ष आगे तक जाएगी, अब इसकी अक्ष पर हमें क्या करना है, एक बिंदु लेना है P, ठीक है। एक बिंदु लेना है P और इसी बिंदु P पर इसे द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, मतलब एक्सियल पोजीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इस बिंदु P के बीच की दूरी अपन को रखना है R। बोलो, इतनी बातें क्लियर है क्या? एक मिनट वीडियो की क्वालिटी चेक कर लो जरा, फ्रेम में पूरा वीडियो आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल बढ़िया। अब हम क्या करें, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा अलग अलग। बेटा, इसकी प्रकृति पॉजिटिव है, इसकी प्रकृति नेगेटिव है, तो इस पर जब तुम रिजल्टेंट निकालोगे तो दोनों का अलग अलग बनेगा। या फिर ऐसे समझो तुम कि अगर बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश रख दें, सर ये परीक्षण आवेश क्या होता है? तो परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसका विद्युत क्षेत्र नहीं होता और इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता और इसको हमेशा कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। मतलब ये जो आवेश है, कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश कभी भी प्लस क्यू आवेश पर बल नहीं लगा सकता, लेकिन प्लस क्यू आवेश इस पर बल लगा सकता है। ऐसे समझो जैसे आपके घर में चूहा आ जाए तो आप चूहे को भगाओगे कि खुद भग जाओगे? सर हम तो खुद भग जाएंगे। अच्छा, उसकी जगह अगर शेर आ जाए तो तुम भग जाओगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये है चूहा और ये है शेर। तो शेर हमेशा इस पे बल लगा सकता है, लेकिन ये बेचारा इस पे कभी भी बल नहीं लगा सकता। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर जो परीक्षण आवेश लिया है, इसकी प्रकृति भी कैसी होती है, धनात्मक होती है। सो दो धनावेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इस पर बल तो नहीं लगा सकता, लेकिन ये इस पर, इस डायरेक्शन में क्या लगा देगा, एक बल लगा देगा। अब बेटा मुझे तुम ये बताओ, जो बल है, जो प्लस क्यू आवेश पर, मतलब टेस्ट चार्ज पर जो बल लग रहा है, बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। याद करो, मैंने पिछले डेरिवेशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। क्या बोला था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और इसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। याद आया कि नहीं? तो जिस दिशा में बल लग रहा है वही होगी प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसके बाद माइनस क्यू आवेश पर आ जाओ। ये है परीक्षण आवेश और ये है शेर। तो यहां पर ये परीक्षण आवेश की प्रकृति कैसी है, धनात्मक,
और यहाँ पर प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक। और धन और ऋण के बीच में क्या लगता है, धन और ऋण के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण बल लगेगा। ये चूहे को बुलाएगा, बेटा आजा मेरे पास, मतलब बल लगेगा इस दिशा में, बल लगेगा इस दिशा में। और जिस दिशा में बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी है, मतलब इसको मैं E2 बोल देता हूं। क्लियर है, इसको क्या बोला, E2 क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों एक ही बात होती है, या तो विद्युत क्षेत्र बोल दो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 जो है ये भी विद्युत क्षेत्र है, किसके कारण, -q आवेश के कारण। अच्छा, मैंने कहा था 90% बच्चे इस डेरिवेशन को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो, आपकी बुक में देखो जरा, ये वाली जो P से E1 दिख रहा है, इस लेंथ को रखना है तुम्हें ज्यादा। क्यों, क्योंकि जो बिंदु P है और उस पर जो परीक्षण आवेश है बाजू ही में बैठा है शेर +q आवेश, तो वो इसको ज्यादा बल लगाएगा। तो इस वेक्टर को थोड़ा बड़ा रखना, और ये P से E2 का जो एरो है इसको तुम थोड़ा छोटा रखना, क्योंकि यहां पर जो -q आवेश है उसकी बिंदु P से दूरी क्या है, ज्यादा है। बोलो बातें समझ में आ रही है क्या। और अगर यहां तक आपको बातें समझ में आ रही है, डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले एक लाइक करके मुझे बता दीजिए कि वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है, और एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा गन्ना मुन्ना सा कमेंट कर दीजिए कि सर मजा आ रहा है मुझे। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या। ए बी, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है, तो इस बिंदु को इस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। अच्छा, 12th बोर्ड हिंदी मीडियम में आपको चित्र की थ्योरी भी लिखनी है, कहां कौन सा एलिमेंट क्या काम कर रहा है, कैसे लिखोगे। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी देखो, +q आवेश से O तक दूरी तुम्हें रखना है a, और O से -q आवेश के बीच की दूरी रखना है a। तो एक वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा कितनी होती है, 2a। कितनी होती है, 2a। तो क्या बन गया, एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। फिर क्या बोलोगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बोलो डायग्राम क्लियर है क्या, डायग्राम पूरा समझ में आ गया बेटा। चलो ठीक है, अब मुझे तुम ये बताओ कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² न्यूटन पर कूलम। क्या ये सूत्र आप सभी को पता है, इसका हमें उपयोग करना है। तो यहां पर पहले हम लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे तीव्रता किसके कारण बोला, +q आवेश के कारण, ये रखा +q आवेश। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर क्या बनेंगे, लिखेंगे हम E1, और E1 इक्वल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर +q आवेश, और बटे क्या रखोगे, दूरी। यहां पे r का मतलब क्या होता है, दूरी। तो यहां पे देखो +q आवेश से P के बीच की दूरी कितनी होगी, ये होगी। बोलो क्या दूरी होगी, ये होगी A से P। तो यहां पर क्या हम AP² लिख दें, बोलो AP²। बोलो ना, A से P तक +q आवेश कहां रखा है, A पर। किस पर ज्ञात करना है अपन को, P पर। तो दूरी कितनी हो जाएगी, AP। अब तीव्रता में r² होता है, तो हमें भी क्या लगाना पड़ेगा, दूरी का स्क्वायर, है ना। ये हो गया। अब अगर हमें
अब अगर हम देखो इसको अगर ऐसे बना दें, ये हो गया अपना मध्य बिंदु O, फिर उसके बाद क्या है, यहां पे रखा है A और इसी पे क्या रखा है प्लस Q आवेश, और ये है वो बिंदु P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहां पर देखो हमें क्या चाहिए, AP चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, OP माइनस OA इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, AP। बोलो सही है क्या, OP माइनस OA बराबर AP। ठीक है, अगर हम O से P तक देखें, देखो ये है O और ये है P, सो O से P तक की जो दूरी है वो कितनी है, R है। फिर क्या है माइनस, और O से A तक देखो, अगर देखो ये है O और ये है A, ये है A दिखा और ये है O, तो OA कितना है, O से A तक कितना है, A है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, R माइनस A बराबर कितना, AP। तो AP का मान कितना निकला बेटा, R माइनस A, वो यहाँ पे मान रख दो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, AP का मान रखने पर तब कितना हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R माइनस A, और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, और इसको देंगे क्या, समीकरण नंबर 1। बोलो यहां तक सब बातें क्लियर है, सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है, ओके। अब आगे क्या करना है, बिंदु बी पर आ जाओ। ठीक है, बिंदु बी पर आ जाओ। बिंदु बी पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब यहां पर E1 था, अब यहां पे क्या आ जाएगा, E2। भाई B के कारण या माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी है वो क्या बनी है, E2। तो यहां पे आ जाएगा E2 बराबर, सूत्र में क्या बताया था सबसे पहले, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर क्या आ जाएगा माइनस Q। तो माइनस Q की जगह देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अपन ने डायरेक्शन ले ली ना, तो यहाँ पे माइनस साइन मत लगाना, दूसरी गलती ये करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन को लेके मत चलना, अपन मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन R प्लस A, रुक जाओ पहले ऐसे लिखो BP स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है, B से P है ना, ये दूरी निकालना है अपन को, B से P तक के बीच की दूरी निकालना है अपन को, ये BP। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BP का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी डायरेक्शन भी आप दे सकते हो, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा क्या, E1 की दिशा क्या दिख रही है, अलोंग OP, यहां पे लिख देना OP के अनुदिश, OP वेक्टर के अनुदिश। ठीक है, और इसकी दिशा क्या दिख रही है, इसकी दिशा ये दिख रही है अपन को PB वेक्टर के अनुदिश। ठीक है, अगर कोई बोले कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सदिश राशि है, तो इसको बताओ भाई वेक्टर के, तो ये बता देना। नहीं, कई लोग अगर कई टीचर देख रहे होंगे तो वो इसी में कमेंट करने लगेंगे कि सर कैसे पढ़ा रहे हो भाई। अब यहां पे अपन क्या करें, BP की वैल्यू निकालें, चलो निकालें BP की वैल्यू। तो BP कैसे निकालोगे, देखो जरा, ये है B, ये है B, और फिर यहां पे है O, ये है B, यहां पे है O, और यहां पे है P। तो तुम्हें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर BP। तो क्या BO प्लस OP ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो, BO प्लस OP इक्वल BP, मान रख दो यहां पे। तो देखो जरा, B से O, B से O, B से O कितना है, A है, तो यहां पे आ जाएगा A। फिर O से P कितना है, R,
तो यहाँ पे आ जाएगा कितना r, तो a प्लस आर या फिर r प्लस ए वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे r प्लस ए, और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, और इसको देना समीकरण नंबर 2। ठीक है, वीडियो में बोर तो नहीं हो रहे? देखो वीडियो को अगर ध्यान से समझोगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, समझना ही पढ़ना है। अब इसके बाद तुम्हें दिख रहा होगा, थोड़ी सी सफाई कर दूं यहां पे। ठीक है, अब बेटा तुम्हें दिख रहा होगा विद्युत क्षेत्र E1 और E2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्यरत है। E1 की दिशा ये है, E2 की दिशा ये है। तो क्या लिखोगे इसको एग्जाम में? विद्युत क्षेत्र E1 और E2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्यरत है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तब इसको आप लिखोगे E बराबर E1 माइनस E2। समझे क्या? E1 E डायरेक्शन में, E2 E डायरेक्शन में, दोनों विपरीत दिशा में है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब बस तुम्हें क्या करना है, E1 और E2 की वैल्यू आपको रख देना है। तो यहां पे बस इतना लिखना है, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, चलो मान रखें, सो बबुआ ये हो जाएगा E बराबर, सबसे पहले क्या है E1, तो E1 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q बटे R माइनस ए, और यहां पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा पेन बदल लें, इसको थोड़ी राहत दे दें। फिर क्या है, फिर सर माइनस है, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। फिर आ जाएगा 1/4πε0 Q बटे, फिर क्या है R प्लस ए, तो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस ए, और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। सही है, यहां पे क्या कॉमन लेना है अपन को? E इक्वल Q/4πε0 कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में आया 1/R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए होल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करें। तब ये आगे हो जाएगा E बराबर Q/4πε0। अब इसका एलसीएम ले लो दोनों का, तो इसका क्या हो जाएगा R माइनस ए, यहां पे होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा R प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका यहां पर तिर्यक गुणा कर देना, तो यहां पे आ जाएगा R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस, और ये इधर जाएगा, कितना आ जाएगा R माइनस ए, और यहां पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा E बराबर Q/4πε0 ब्रैकेट, यहां पे अपन को आइडेंटिटी लगा देनी है। कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? आप लगाओगे a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और एक आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? चलो वैल्यू लगाए क्या? यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2r a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ra, और यहां पे आ जाएगा माइनस वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ये रहा ब्रैकेट अपॉन, अब एक और फॉर्मूला आपने देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी। तो यहां पे देखो a प्लस बी और यहां पर a माइनस बी, तो यहां पे कितना आ जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
और फिर बाहर भी स्क्वायर लगाए तो कॉमन लेके होल स्क्वायर। फिर ये आगे हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर ये ब्रैकेट अगर हम खोल दें तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2RA, 2RA तो कितना हो जाएगा 4RA और अपॉन आ जाएगा कितना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे ये होगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे Q को भी अंदर लेके जाओ, चलो इसको ऐसे लिखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A इंटू 2R, ऐसे लिख दे क्या भाई? देखो ना, 2 दूनी 4 ये लिखा है, R ये लिखा है, A ये लिखा है और Q इधर से लेके आ गए। सर आपने ऐसा क्यों लिखा है? अभी 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद बता रहा हूँ कि क्यों लिखा है। फिर ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने सुना होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में सुना होगा, तो क्या हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। याद आया, किससे दर्शाते हैं? P से, और P बराबर कितना होता है Q इंटू 2A। तो Q इंटू 2A की जगह क्या आ जाएगा बेटा? P आ जाएगा। तब ये बन जाएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q इंटू 2A की जगह आ जाएगा P, फिर कितना 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और आ जाएगा होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, इसकी एक कंडीशन भी बनती है बेटा, इसकी एक कंडीशन भी बनती है। देखो मैं बताता हूं तुम्हें इसकी क्या कंडीशन बनती है। यदि वैद्युत द्विध्रुव काफी छोटा हो, ठीक है, ये जो द्विध्रुव दिख रहा है वो बहुत छोटा हो और जिसे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी हो वो ज्यादा हो, क्या होगा भाई? देखो ना, वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बनता है बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से मिला है, मिलकर बना है, जो ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं, उनका डिस्टेंस बहुत कम होगा। ठीक है, तुमने लिखा भी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ा भी होगा कि एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव की साइज क्या होती है, तो अपन लिखते हैं बिंदु समान, पॉइंट साइज, नो साइज, ऐसा लिखते कि नहीं? तो यदि A का मान, यदि A का मान R की तुलना में बहुत कम हो तो स्मॉल a लेस देन यानी स्मॉल a बहुत छोटा है R से, तब यहां से A को उड़ा दो, तब क्या बन जाएगा? ये E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर है तो 0 हो गया और टू दी पावर 2 है तो ये 2 लगाओ सॉरी, तो ये 2 कितना हो जाएगा 4, तो R पे 4 आ गया, एक R से एक R कैंसिल कर देना। सो E इक्वल कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ न्यूटन पर कूलम। अगर अब ये भी कांस्टेंट है, 2P भी कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकते हो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वैद्युत द्विध्रुव से दूरी पर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।